हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। और बच्चों, सब कैसा चल रहा है? फिजिक्स को लेके मन में डर है? देखिए, फिजिक्स को लेके मन में डर है तो डर होना चाहिए, लेकिन बच्चों जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम जैसे जैसे चीजों को सीखते जाते हैं तो देखेंगे कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या नाम है टॉपिक का? गॉस थ्योरम। सर, गॉस थ्योरम सुना तो बहुत है, ये भी पता है बहुत आता है एग्जाम में, लेकिन सर जब पढ़ते हैं ना तो दिक्कत आती है। मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता, क्वेश्चंस बहुत लेंथी से लगते हैं। डरना नहीं है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और गॉस थ्योरम में आपका इतना परफेक्शन ला दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फोड़ के आएंगे आप उसको। ठीक है, तो हर तरीके से हमें तैयार रहना है। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन बच्चों शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप आ चुकी है, आपको उसको डाउनलोड करना है और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का बताता हूं बच्चों, बहुत आता है एग्जाम में, है ना। गॉस थ्योरम अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं पूरे यूनिट की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि गॉस थ्योरम को आप सबसे पहले कीजिए। ठीक है, मेरी सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी इसी को रहेगी। तो चलिए, डरना नहीं है इस टॉपिक से, इसको आसान बनाते हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझते हैं। और बच्चों, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत चिल मार के अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है गॉस थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझने से पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्या सीखेंगे? एरिया वेक्टर क्या है। देखिए जी, देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, एरिया वेक्टर इज सिंपली अ लाइन नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे? देखिए, ये सरफेस है, नॉर्मल सा सरफेस है। चलिए, इस पे इसको मैंने ए बोल दिया, देख रहे हो? अच्छा, अब होगा क्या, आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन को हमने क्या बोल दिया? एरिया वेक्टर बोल दिया। समझ रहे हैं? एरिया और सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसके परपेंडिकुलर है, खत्म। दिस इज एरिया वेक्टर। चलिए, एरिया वेक्टर तो सीख लिया। अब गॉस थ्योरम को सीखना है तो सबसे पहली टर्म आती है फ्लक्स। सर, फ्लक्स होता तो इंपॉर्टेंट है, सुना भी है, लेकिन सर आधी बात समझ में आती है इसकी। चलिए, पूरी बात समझाऊंगा, बस सुनते जाना है अच्छे से। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? It is defined as total number of electric line of forces passing through a given surface perpendicular to it। ठीक है, चलो इसको बहुत सिंपल बनाते हैं। चलिए, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये लीजिए, आपने देखा क्या? ये आपके पास एक एरिया है। ठीक, अच्छा जी, एरिया है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब होता क्या है? होता ये है बच्चों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ई से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ सर क्या होता है? ये हो गया, है ना, ये क्या हो गया? इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो सिंपली ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब जब ये इसका एरिया वेक्टर हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स सिंपली क्या हो जाएगा? फ्लक्स होता क्या है कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली हैं, काउंटिंग में 1 2 3 4 कितनी निकली हैं, दिस इज सिंपली फ्लक्स। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला फ्लक्स का होता है बेटा फाई से डिनोट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकल रहा है सरफेस से, एस उस छोटे से एरिया से जो निकला है ना। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? आप सारा एरिया ले लेंगे। ठीक, तो फ्लक्स सिंपली क्या है? ई डेल्टा एस। ठीक, फ्लक्स होता क्या है? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से निकली हैं। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। एस क्या है? ये इसका एरिया का एरिया वेक्टर है। समझ में आती है? बहुत सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीन पे क्या देखते हैं। चलिए, ये आपका एक सरफेस है। अब होता क्या है बच्चों, ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं। देखो, ये जो फ्लक्स होता है ना, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो काउंटिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। जो सरफेस के कैसे है? परपेंडिकुलर है ना, जो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, समझ में आ रही है बात? चलो तो आगे देखते हैं। चलिए, अब देखिए, ये हमारे पास सरफेस है ना, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ये तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करें? फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं सरफेस से, काउंटिंग में कितनी है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? देखो, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं पहले। देखिए, कोई वेक्टर है तो आप उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। तो बच्चों, मैं आपको 11th की बात भी बता रहा हूं, ध्यान से सुननी है, यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो बेटा ये हो जाता है ई कॉस थीटा।
याद रहेगी इतनी सी बात। चलिए तो आगे बताता हूं आपको इसका जो रहस्य है, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। देखिए आप स्क्रीन पे आपने देखा एरिया आ रहा है, देखो ये आपने एरिया लिख दिया, ठीक। अब बेटा ये देखो मैंने ये ड्रॉ किया, अब सुनिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या ये परपेंडिकुलर है सरफेस के? नहीं है, है ना। सरफेस एरिया जो एरिया वेक्टर है वो ये वाली लाइन है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है, डेफिनेशन क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ले लो जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग हो या एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो एरिया के परपेंडिकुलर इस फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आता है बेटा, अभी सिखाया ना, क्या आता है, e cos थीटा आता है। तो देखो इसका कंपोनेंट जो इसके अलोंग है, इस एरिया के परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, e cos थीटा। बस अब कुछ भी नहीं रहा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लिया है, e cos थीटा लिया है। समझ में आ रही है बात। आपको वो वाला ही तो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो डरना नहीं है, बस करते जाना है, फ्लक्स समझ जाएंगे, गॉस थ्योरम समझ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। चलिए तो यहां पे ये e cos थीटा बेटा आप कभी भी a डॉट b जो होता है ना, a डॉट b, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई तो आती है b cos थीटा, ठीक है। तो क्या होता है देखिए सुनिए, यहां पे e cos थीटा को क्या मैं ऐसे लिख लूं, e डॉट s लिख सकते हैं। चलिए ऐसा हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। चलिए देखिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं बेटा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं, कैसा एलिमेंट लिया, छोटा सा, वो उसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर को, है ना। तो आप जो फ्लक्स बनेगा वो भी तो छोटा सा ही बनेगा, आपने छोटे से एरिया से लिया। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, ई यहां पे होता था एस, तो छोटे से एरिया से लिया तो ई डी एस। सारे से कितना फ्लक्स निकलेगा, सारे एरिया से, ये छोटे छोटे सारे ऐड हो जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो आपने क्या कर दिया, सिंपली आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन में छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं ना, तो वही तो किया है। तो बच्चों कैसा घबराना है, बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, ठीक है। तो डी फाई का हो जाता है फाई और फॉर्मूला तैयार हो जाता है बेटा ई डॉट डी एस, है ना। आ रहा है ना समझ में। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला कि बेटा छोटा सा एरिया लिया है ना, ले लिया छोटा सा एरिया, और उस छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकला, तो वो ये था। सारा फ्लक्स पूरे एरिया से कितना निकला कि सर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से। चलिए आगे सीखते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें समझ में आता है ना, डेफिनेशन क्या हो गई, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। चलिए तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो बेटा आगे क्या आता है देखिए, अब आता है जी मेन टॉपिक, क्या है, गॉस थ्योरम है। कैसे करें देखेंगे, अब कैसे करना है। देखिए आपको दिख रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही हैं, वो क्या है, वो फ्लक्स है। समझ रहे हैं। चलिए तो और ये कह रहे हैं वो 1/ε0 टाइम्स होता है जो चार्ज उसके अंदर बंद है। सर समझ में नहीं आई बात, क्या कहा आपने। तो देखो मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिए यहां पे मैं आपको क्लियर करता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये लीजिए चार्ज है, क्या ये सरफेस के अंदर बंद है ना। एक बात का ध्यान रखना है बेटा, अभी आप जब गॉस थ्योरम पढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे, वो बात ये है कि सरफेस के अंदर चार्ज बंद होना चाहिए, है ना, सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। ठीक, इस सरफेस के अंदर ये बंद है तभी आप गॉस थ्योरम लगाएंगे। मैं आपसे बोलता हूं जैसे ये चार्ज है और यहां पे आपके पास सरफेस है, तो इससे फ्लक्स जो निकलेगा, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, आप इसमें ये तो लगा सकते हैं डेफिनेशन वाला फॉर्मूला, पर आप इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज इसमें किसी सरफेस में बंद नहीं है। तो क्या करें, तो कब लगता है गॉस थ्योरम, जब कोई चार्ज किसमें बंद हो, सरफेस में बंद हो। ठीक, तो बेटा इससे क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये निकल रही हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये गॉस थ्योरम ये कह रही है, ये जो गोज अंकल है ना कुछ बात बता रहे हैं, वो बात क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ये फ्लक्स निकलेगा ना, वो कह रहे हैं जी ये फ्लक्स ना आप याद रखो कि जो इसके अंदर चार्ज बंद है ना, इसके अंदर चार्ज बंद है Q, तो उसका 1/ε0 टाइम्स होगा, या फिर जो फ्लक्स निकलेगा वो Q/ε0 हो जाएगा। चलिए जी, आप कहोगे जी आधी बात समझ में आई है। मैं कहता हूं यहाँ 2Q बंद होता चार्ज इस सरफेस में, तो कितनी फील्ड लाइंस निकलती, क्या फ्लक्स होता, तो 2Q/ε0 होता। अगर इसके अंदर 3Q बंद होता तो क्या होता, 3Q/ε0 होता। समझ रहे हैं, है ना। तो यही तो गॉस थ्योरम है। तो आपके पास फॉर्मूले दो बन गए फ्लक्स के। कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया जी ये वाला,
ठीक, यह है डेफिनेशन वाला। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद है तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, Q/ε0। चलिए, तो हमें ये बात क्लियर हो गई है।